हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ़ नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इंग्लिश क्लास का तीसरा क्लास है। क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 1 और क्लास 2 को देख सकते हैं। इसके बाद ये तीसरा वीडियो देखिएगा। देखते हैं नंबर ऑफ़ नाउन्स को। नंबर ऑफ़ नाउन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है वन और बहुवचन का मतलब होता है एक से ज़्यादा। उस तरह सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। सिंगुलर का अ नाउन दैट डिनोट्स वन क्रिएचर और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। इसका मतलब हुआ सिंगुलर में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे सिंगुलर कहते हैं। और प्लूरल में अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर और थिंग्स इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। प्लूरल में एक वस्तु या एक से ज़्यादा वस्तु का बोध होगा तो उसे प्लूरल कहेंगे। एक वस्तु का मतलब हुआ ये देखिए, ये एक कैप है तो ये सिंगुलर होगा। और यहाँ देखिए दो है या दो से ज़्यादा होगा तो इसे प्लूरल कहेंगे। जब एक वस्तु का बोध होगा तो उसे सिंगुलर कहेंगे, जब एक से ज़्यादा रहेगा तो उसे प्लूरल कहेंगे। सिंगुलर और प्लूरल देखिए, बॉय का बॉयज़, बॉक्स का बॉक्सेस, ऑक्स का ऑक्सेन, सिटी का सिटीज, नाइफ का नाइफ्स, टूथ का टीथ, पॉलिश का पॉलिश, मैन का मेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो ये सिंगुलर प्लूरल जब बनाते हैं तो किसी में एस ऐड होता है, किसी में ई एस होता है, किसी में ई एन होता है, किसी में आई एस होता है, किसी में वी एस होता है, किसी में डबल ई होता है, किसी में स्पेलिंग चेंज नहीं करते हैं, किसी में ई होता है, किसी में आर एन होता है। तो ये अलग अलग ऐड कर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो ये कैसे मालूम चलेगा किसी में एस ऐड करना है या किसी में ई एस ऐड करना है? तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने का टोटल 6 रूल्स होते हैं। टोटल 6 रूल्स होते हैं। अब सभी रूल्स को देखते हैं। रूल नंबर 1, जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड आता है वहाँ पर हम लोग ई एस ऐड करते हैं। इसका मतलब कोई ऐसा वर्ड जिसका अंत में एस हो या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या जेड, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसमें ई एस ऐड करते हैं। जैसे बस, ये देखिए एस, ये एस पर ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, तो इसमें लोग ई एस ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, ई एस ऐड करेंगे। उस तरह ये बेंच सी एच पर ख़त्म हो रहा है तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसमें ई एस ऐड करेंगे इसमें। फिर देखिए ये बॉक्स एक्स पर ख़त्म हो रहा है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस ऐड करेंगे हम लोग। सी एच में हम लोग को कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। सी एच का 2 उच्चारण होता है, एक होता है क और एक होता है च। जब सी एच का उच्चारण क होता है तो एस जोड़ते हैं, जब सी एच का उच्चारण च होता है तो ई एस जोड़ते हैं। जैसे ये स्टमक, इसे बहुत सारे लोग स्टोमैच पढ़ते हैं लेकिन वो गलत है, इसे स्टमक पढ़ते हैं। यहाँ सी एच का मतलब क हो रहा है तो हम लोग इसमें सिर्फ एस ऐड कर इसे प्लूरल बनाएंगे। उसी तरह ये मोनार्क, इसमें सी एच का मतलब यहाँ सी एच का क प्रोनाउंस हो रहा है मोनार्क, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एस ऐड कर इसे प्लूरल बनाएंगे हम लोग। अब देखते हैं रूल नंबर 2, जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है तो हम लोग एस और ई एस दोनों में से कोई एक ऐड कर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं ओ के पहले वॉवेल है या ओ के पहले कॉन्सोनेंट है। अगर ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो एस जोड़ते हैं। जैसे रेडियो, रेडियो में ओ पर समाप्त हो रहा है लेकिन इसके पहले आई एक वॉवेल है, इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस ऐड कर बनाएंगे। उसी तरह कुक्कू, कुक्कू में ओ पर समाप्त हो रहा है लेकिन इसके पहले वॉवेल है तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस ऐड करेंगे। जब ओ के पहले वॉवेल रहेगा तो एस ऐड कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे बम्बू, बम्बू में ओ पर समाप्त हो रहा है लेकिन इसके पहले वॉवेल है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करेंगे। लेकिन अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ई एस जोड़ते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो में ओ पर समाप्त हो रहा है लेकिन इसके पहले जी एक कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करेंगे उसके लास्ट में। उसी तरह हीरो, हीरो को भी हीरोज ई एस ऐड करेंगे क्योंकि ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट है। उसी तरह पोटैटो, पोटैटो में ओ पर समाप्त हो रहा है लेकिन इसके पहले एक कॉन्सोनेंट है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करेंगे हम लोग। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। जैसे ये लोगो, ये तो
ओ पर समाप्त हो रहा है, इसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, रूल के हिसाब से इसमें ईएस ऐड करना चाहिए, लेकिन इसमें एस ऐड होगा, लोगों का लोगोज। उसी तरह फोटो भी ओ पर समाप्त हो रहा है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें एस ऐड करेंगे इसका प्लुरल बनाने के लिए। उसी तरह कमांडो में भी एस ऐड करेंगे, पियानो में भी हम लोग एस ऐड करेंगे, और डायनमो में भी एस ऐड करेंगे इसका प्लुरल बनाने के लिए। इसमें ईएस का यूज नहीं करते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। जिन शब्दों के अंत में वाई रहता है तो उसमें भी एस या ई एस ऐड करते हैं, सॉरी एस या आई ई एस ऐड करते हैं। अगर वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो एस जोड़ते हैं, जैसे बॉय, ये वाई पर समाप्त हो रहा है लेकिन इसके पहले एक वॉवेल है तो सिर्फ एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। उस तरह टॉय में वाई पर समाप्त हो रहा है लेकिन इसके पहले वॉवेल है तो इसका प्लुरल बनाने के लिए एस ऐड करेंगे, टॉयज हो जाएगा। उस तरह डे का वाई पर समाप्त हो रहा है लेकिन इसके पहले एक वॉवेल है तो सिर्फ एस ऐड करेंगे और ये प्लुरल बना देंगे इसका। उस तरह मंकी वाई पर समाप्त हो रहा है लेकिन इसके पहले ई है, वॉवेल है, तो इसका प्लुरल बनाने के लिए एस ऐड करेंगे। लेकिन अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ते हैं, उसमें वाई को नहीं लिखेंगे, वाई को हटा देंगे और उसकी जगह आई एस लिखेंगे अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो। जैसे स्टोरी, ये वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इस वाई को नहीं लिखेंगे, इस वाई को हटाकर यहाँ पर आई एस कर देंगे, स्टोरीज। उसी तरह कंट्री, ये वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इस वाई को हम लोग नहीं लिखेंगे, इसकी जगह आई एस कर देंगे, कंट्रीज। उसी तरह बेबी में वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो इसे हटा देंगे, इसकी जगह आई एस जोड़ देंगे, बेबीज। रूल नंबर 4, जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ही रहे तो उसे हटाकर उसके जगह वी ई एस जोड़ते हैं। मतलब जिस शब्द का अंत में एफ हो या एफ ही हो उसे हटा देंगे, उसके जगह वी ई एस जोड़ेंगे प्लुरल बनाने के लिए। जैसे नाइफ में लास्ट में एफ आ रहा है, इसे हटा देंगे और इसकी जगह वी ई एस ऐड कर देंगे इसका प्लुरल बनाने के लिए, नाइफ्स। उसी तरह थीफ, ये एफ पर समाप्त हो रहा है, इसे हटा देंगे और इसकी जगह वी ई एस जोड़ देंगे, थीफ का थीफ्स हो जाएगा प्लुरल में। उस तरह ये वाइफ में एफ ही पर समाप्त हो रहा है, इस एफ ही को हटा देंगे, इसकी जगह वी ई एस ऐड कर देंगे तो इसका प्लुरल बन जाएगा ये। तो जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ही रहे उसे हटा देंगे, उसके जगह वी ई एस ऐड कर देंगे उसे प्लुरल बनाने के लिए। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे प्रूफ, ये एफ पर समाप्त हो रहा है लेकिन इसे हटाएंगे नहीं, इसकी जगह एस ऐड कर देंगे प्लुरल बनाने के लिए, प्रूफ्स हो जाएगा। उस तरह रूफ का रूफ्स हो जाएगा, चीफ का चीफ्स हो जाएगा, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाएगा। उस तरह हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स हो जाएगा, सिंगुलर से प्लुरल बनाने में। इसमें हम लोग एफ को नहीं हटाते हैं, इस यहाँ पर रहने देते हैं एफ को और उसकी जगह एस ऐड करते हैं। ये एक्सेप्शन है जिसे हम लोग को याद कर लेना चाहिए, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है ये। रूल नंबर 5, कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलकर प्लुरल बनाया जाता है, कुछ का हम लोग स्पेलिंग ही बदल देते हैं। जैसे मैन का मेन, वुमेन का वुमेन, टूथ का टीथ, गुज का गीज, माउस का माइस, लॉइस का लाइस, ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, पर्सन का पीपुल। तो ये इसका हम लोग स्पेलिंग ही चेंज करते हैं, ये सब का कोई नियम नहीं है, लेकिन ये सबको याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसे याद कर ही हम लोग उसको सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं हम लोग। रूल नंबर 6, कुछ शब्दों का सिंगुलर और प्लुरल एक ही होता है, उसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे सीप का सीप ही होता है, डियर का डियर ही होता है, स्वाइन का स्वाइन ही होता है, पॉलिश का पॉलिश ही होता है, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट का स्पेसक्राफ्ट, पेयर का पेयर, डजन का डजन, 100 का 100, 1000 का 1000। तो ये सब का स्पेलिंग चेंज नहीं करते हैं, इसका सेम ही रहता है, ये हम लोगों को याद करना है ये। और कुछ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे सैंड का मतलब बालू होता है, तो बालू को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसका सेम ही रहेगा, सैंड का सैंड रहेगा, वाटर का वाटर ही रहेगा, टी का टी रहेगा, मिल्क का मिल्क रहेगा, राइस का राइस रहेगा। ये सब को हम लोग गिन नहीं पाएंगे, इसलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं स्पेलिंग आपको चेंज मिलेगा, जैसे सैंड है तो इसका मतलब बालू हुआ, लेकिन सैंड्स एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लुरल है, इसका मतलब ये हुआ, सैंड्स का मतलब हुआ रेगिस्तान, इसका मीनिंग चेंज होता है। उसी तरह वाटर का मतलब पानी होता है,
लेकिन कहीं कहीं वाटर्स लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक प्लुरल है। वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। उसी तरह गुड का मतलब अच्छा होता है, और कहीं लिखा रहता है गुड्स, गुड्स, तो गुड्स का मतलब वस्तु या सामान होता है। ये अक्सर आप ट्रक या लॉरी के पीछे देखे होंगे लिखा हुआ गुड्स कैरियर वगैरह, ये सब लिखा हुआ रहता होगा, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है इसको। तो ये थे सिंगुलर से प्लुरल बनाने के टोटल 6 रूल्स। और अगर जो कोई ऐसा वर्ड जो इस 6 रूल्स के अंतर्गत नहीं आता है तो उसमें हम लोग एस बनाकर उसका प्लुरल बनाते हैं। तो ये था सिंगुलर से प्लुरल बनाने का रूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।